कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। आइए आज के पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। जैसा कि बार बार मैं आपको बताता हूं, ये प्रार्थना बहुत गंभीर प्रार्थना है। प्रभु के पवित्र रक्त को लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु के पवित्र रक्त की शक्ति के द्वारा हम प्रार्थना कर रहे हैं। हृदय खोलिए, मन खोलिए, अपनी आत्मा को एकाग्र कीजिए। इस समय जो भी कार्य आप कर रहे हैं उन सारे कार्यों को दूर रखिए, पूरी तरह से एकाग्र हो जाइए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए अवसर दीजिए। अगर आपके हृदय में विश्वास की कमी है, विश्वास को जगाइए। अगर कई दिनों से आपने इस कार्यक्रम को त्याग दिया है, फिर एक बार वापस आइए। प्रभु के दिव्य वचनों के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए।
पवित्र आत्मा से बोलिए कि पवित्र आत्मा आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। इस समय मैं बहुत दुखी होकर तेरे सामने बैठा हूं। मेरे सारे दुखों और पीड़ाओं को दूर करने के लिए, मुझे अपने आनंद से भरने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए इस समय। लेट द लॉर्ड वर्क इन यू टुडे इन अ माइटी मैनर। प्रभु को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु को चंगाई का कार्य करने दीजिए, शुद्धिकरण का कार्य करने दीजिए, बंधनों से आजादी का कार्य करने दीजिए। वो आपको प्यार करता है, वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आप अपने हृदय को खोलिए, अपने जीवन को खोलिए, जीवन के एक एक परिस्थिति को खोलिए। आइए पवित्र आत्मा, हमारे बीच में आइए, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आज भी हजारों भाई बहनों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि यहाँ हम विशेष रूप से प्रभु के दिव्य रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा प्रार्थना करते हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास करना, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ सिखाई है। प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कितनी प्रार्थना करनी चाहिए। अपने जीवन के द्वारा, प्रार्थना में जीवन के द्वारा हमें सिखाया है कि हमें कितना प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में उसके वाक्य 6 से प्रभु कहते हैं कि एकांत में प्रार्थना किया करो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी जानता है, देखता है, तुम्हें पुरस्कार प्रदान करेगा। लेकिन उसी प्रभु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 19 में कहा है कि हमें एक साथ मिलकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 19 में लिखा हुआ है, मैं तुम लोगों से ये भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। एक बार और सुन लीजिए, कितनी ज़बरदस्त प्रतिज्ञा है। मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। प्रभु ने कहा है यहाँ पर, मैं तुम लोगों से यह भी कहता हूँ। अक्सर सुसमाचारों में जब प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तो उस विषय की गंभीरता के बारे में दर्शाता है। यानी प्रभु इस विषय को गंभीरतापूर्वक हमारे सामने पेश करते हैं कि पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगेंगे, स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही उन्हें वही मिलेगा। एक मत होकर मांगना, एक मत होकर मांगने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक उद्देश्य के साथ, एक उद्देश्य के लिए, मेल मिलाप के साथ, भेदभाव के बिना, एक हृदय और एक मन होकर जो प्रार्थना किया जाए, वहाँ पर इस प्रार्थना के लिए प्रतिफल या प्रार्थना सुनी जाती है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 32 में कि प्रभु यीशु के शिष्य प्रेरित एक मन और एक प्राण थे। कितनी ज़बरदस्त बात है कि प्रभु यीशु के शिष्य एक मन और एक प्राण थे। यही कारण था कि उनके बीच में बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते थे। अध्याय 2 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के शिष्य बार बार एक साथ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते थे। तो एक मन होकर, एक मत होकर प्रार्थना करना, एक हृदय के साथ प्रार्थना करना, उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। आपने बार बार सुना है प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 से सिलास और पौलुस फिलिपी नगर में बंदी बना लिए गए सुसमाचार की घोषणा करने के कारण, और वे बंदी गृह में डाले गए। रात का समय था। वचन में लिखा हुआ है वे दोनों मिलकर ईश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। एक हृदय होकर, एक मन होकर स्तुति के गीत गाया जा रहा था।
वचन में लिखा हुआ है जिसके फलस्वरूप भूकंप हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ और कारागार के दरवाजे खुल गए, जेल के सारे द्वार खुल गए और बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गईं। एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। एक मत होकर प्रार्थना करने की शक्ति देखिए। कई लोगों को इस पर विश्वास नहीं है, एक साथ प्रार्थना करने पर विश्वास नहीं है, लेकिन पौलुस और सीलस का उदाहरण लीजिए। रात के समय बंदी गृह में स्तुति कर रहे हैं, एक मन एक हृदय होकर प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। भूकंप होता है, चमत्कार होता है, बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं। एक साथ प्रार्थना करने की शक्ति देखिए। हमें योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 6 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। मूसा की मृत्यु के बाद अब योशुआ के नेतृत्व में इस्राएली जनता मिस्र देश से बचकर प्रतिज्ञात देश पहुंच चुकी है और वहां पर उनको सभी जातियों को अपने अधिकार में करना था और समूचे देश स्थान को अपनाना था। वे यरीको नगर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि यरीको नगर चारों ओर से किलाबद्ध था और ऊंची ऊंची किलाएं थी, दीवारें थी, और उन्होंने सोचा कि हम कैसे यरीको नगर में को अपने वश में कर लेंगे। प्रभु ने कहा कि तुम्हें ऐसा करो, 7 दिन लगातार प्रतिदिन एक बार उसका भ्रमण करोगे, और पुरोहित मंजूषा लेकर उसका भ्रमण करते रहे। और प्रभु ने कहा कि 7वें दिन सभी लोग मिलकर, सारी जनता मिलकर ललकारेंगे और दीवार गिर जाएगी। और ऐसा ही हुआ, सभी लोग मिलकर ललकारे। क्या ललकारे होंगे? यहूदी लोग धर्मनिष्ठ लोग थे, वे अपने यहोवा पर, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे। ललकारने का मतलब ये हुआ कि परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर का नाम लेकर पुकारना। जब उतने सारे लोगों ने परमेश्वर का नाम लेकर पुकारा, परमेश्वर की स्तुति की, तो यरीको नगर के चारों ओर जो किलाएं थी, जो दीवारें थी, वो टूटकर गिर गईं और यरीको नगर उनके वश में आ गए। सामुदायिक प्रार्थना की शक्ति देखिए, सामुदायिक प्रार्थना की शक्ति देखिए, सामुदायिक स्तुति की शक्ति देखिए। कभी कभी जब हम लोग करिश्माई प्रार्थनाओं में एक साथ स्तुति करते हैं, कुछ लोग हंसने लगते हैं, लेकिन एक साथ स्तुति करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु के लिए ललकारते हुए हम प्रार्थना करते हैं, उस समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। उस समय दीवारें टूटकर गिर जाती हैं, उस समय जंजीरें टूटकर गिर जाती हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 31 में। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 में शिष्य, प्रभु यीशु के शिष्य एक भवन में प्रार्थना कर रहे थे। एक भवन में प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते 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 प्रार्थना के अंत में लिखा हुआ है, वो भवन हिल गया। उनके सामुदायिक प्रार्थना की शक्ति देखिए, वो भवन हिल गया, वो भवन पूरी तरह से हिल गया। सामुदायिक प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे आश्रम में इस पर बहुत जोर दिया जाता है। प्रतिदिन आप कृपा धारा में भाग लेते हैं, कम से कम 20, 25, 30 लोग मिलकर वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, डटकर प्रार्थना करते हैं। बहुत बड़ी शक्ति होती है सामुदायिक प्रार्थना में। हमें बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में। प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस को राजा हेरोद ने गिरफ्तार कर लिया, इस उद्देश्य से कि उसको मार डालेगा। जब पेतरुस को गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी गृह के अंदर रखा गया, तो विश्वासी लोग क्या कर रहे थे? वचन में लिखा हुआ है प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्य 5 में, विश्वासी लोग एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। विश्वासी लोग एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्टॉर्मिंग द हेवेंस, यानी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग को हिलाना। वे स्वर्ग को हिला रहे थे, वे प्रभु को पुकार रहे थे, एकाग्र होकर एक साथ एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। नतीजा आप जानते हैं, उस अध्याय को पढ़िएगा, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 को। नतीजा ये हुआ कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर पेतरुस को उस आधी रात में
उस बंदी गृह से बाहर ले आया। सामुदायिक प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना की शक्ति को देखिए। जब हम लोग सामुदायिक प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ। शायद आप में से कुछ लोग जानते हैं, 2003 में मुझे डेंगू का बुखार हुआ था और मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं आईसीयू में पड़ा हुआ था दिल्ली में, सेंट स्टीवंस में। और आप विश्वास करेंगे कि मेरे ब्लड में, मेरे खून में केवल 2500 प्लेटलेट्स थे। और उस आईसीयू में जो डॉक्टर ड्यूटी दे रहे थे, वे नर्सेस से पूछ रहे थे कि इंसान क्यों सांस ले रहा है। यानी मैं मृत समान था। लेकिन हमारे हजारों ख्रिस्त भक्तों ने उपवास करते हुए दिन रात मेरे लिए प्रार्थना की। They were storming the heavens. वे इस प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग को हिला रहे थे और नतीजा कि मैं जिंदा हुआ। सामुदायिक प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है मेरे भाई और बहनों, बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमें एक और सुंदर उदाहरण मिलता है प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में हम पढ़ेंगे कि पौलुस लुस्त्रा में सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते थे और इसीलिए लोग प्रभु की ओर आकृष्ट हुए। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने प्रभु को अपनाया। ये देखकर अन्य कुछ लोग पौलुस से जलने लगे और वे आसपास के नगरों से उस लुस्त्रा में आए और लोगों को उकसाने लगे और लोगों को पौलुस के बारे में बुराई बोलने लगे। और इस तरह लोग पौलुस के विरुद्ध हो जाते हैं और लोगों ने पौलुस पर पत्थर मारा। इस कदर पत्थर मारा कि वो मर गया जैसा था। लोगों ने ये सोचकर कि पौलुस मर गया है, उसको घसीट कर शहर से बाहर ले जाकर जंगल में फेंक देते हैं। लोगों ने सोचा कि पौलुस मर गया, पत्थरों से मार डाला गया और उसको घसीट कर ले जाते हैं और जंगल में डाल देते हैं। वचन में आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत सुंदर वचन है, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 उसके वाक्य 19 और 20 में। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब विश्वासियों को यह पता चला तो विश्वासी पौलुस को खोजते हुए आए और उन्होंने जंगल में पौलुस को पाया और विश्वासी पौलुस के चारों ओर इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। जो ही विश्वासी पौलुस के चारों ओर खड़े हो गए, क्या के लिए खड़े हो गए? तमाशा देखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। जब ये चारों ओर खड़े हो गए प्रभु के नाम पर, मालूम क्या हुआ? पौलुस जिंदा हो गया और पौलुस के अंदर ऊर्जा आई, ताकत आई और वो दूसरे शहर में जाकर सुसमाचार सुनाने लगा। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 19 में, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति जो एकमत होकर जो प्रार्थना करेंगे, निश्चय ही मेरे स्वर्गीय पिता से उन्हें मिलेगा। अगले वचन में वाक्य 20 में क्या लिखा है? क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। यही पॉइंट है। जब हम प्रभु के नाम पर इकट्ठे होते हैं प्रार्थना के लिए तो वहाँ पर यीशु स्वयं विराजमान होते हैं और जहाँ यीशु है वहाँ पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। और यही हुआ। पौलुस करीब करीब मर चुका था, लेकिन शिष्य जब यीशु के नाम पर उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए तो वह जिंदा हो गया, वो जीवन प्राप्त किया। सामुदायिक प्रार्थना की शक्ति, प्रभु के सानिध्य की शक्ति। जब आप 2 या 3 व्यक्ति प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं, जब परिवार प्रार्थना में इकट्ठा होता है, वहाँ पर स्वयं यीशु विराजमान होते हैं। इस बात पर विश्वास करना। मैंने एक दिन कृपाधारा में विशेष रूप से इसके बारे में कहा आपको कि जब आप ये विश्वास करना कि प्रभु ने जो कहा वो सत्य है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। अगर आप यीशु के नाम पर इकट्ठे होते हैं, परिवार इकट्ठा होता है, वहाँ पर यीशु उपस्थित होंगे पक्का, और चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे। सामुदायिक प्रार्थना का महत्व। इसीलिए जब प्रभु यीशु ने हमें एक प्रार्थना सिखाई, एक ही प्रार्थना सिखाई, वो प्रार्थना सामुदायिक प्रार्थना है। प्रभु यीशु ने हमें एक ही प्रार्थना सिखाई, वो प्रार्थना सामुदायिक प्रार्थना है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। हमें जैसे अपराधियों को क्षमा करते हो इसी तरह हमें क्षमा कर। हमें परीक्षा में गिरने ना दें,
सामुदायिक प्रार्थना। हम मसीहियों और विश्वासियों की प्रार्थना को सामुदायिक होना जरूरी है। देखिए, प्रभु यीशु ने स्वयं हमें करके दिखाया। वे व्यक्तिगत प्रार्थना करते थे, साथ साथ सामुदायिक प्रार्थना भी करते थे। उसी तरह हमारे जीवन में प्रार्थना को महत्व देना जरूरी है, लेकिन सामुदायिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना दोनों अनिवार्य है। पारिवारिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना दोनों अनिवार्य है। कम्युनिटी प्रेयर और पर्सनल प्रेयर दोनों अनिवार्य है। व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्तिगत उन्नति के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना अनिवार्य है। व्यक्तिगत रूप से प्रभु के सामने उपस्थित होना, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, अपने कमरे में या जहाँ कहीं भी। उसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी एक साथ बढ़े, हमारा परिवार एक साथ बढ़े, हमारा समुदाय एक साथ बढ़े, तो ये अनिवार्य है कि हम समुदाय में भी प्रार्थना करें। तो प्रभु यीशु ने हमें व्यक्तिगत रूप से एकांत में प्रार्थना करने को सिखाया है। साथ ही साथ प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमें समूह में प्रार्थना करना है, सामुदायिक रूप से प्रार्थना करना है, एक हृदय होकर प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी कृपा दीजिए। हम कभी कभी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं पर जोर नहीं देते हैं, हम सोचते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मुझे व्यक्तिगत प्रार्थना की कृपा दीजिए। कुछ लोग सामुदायिक प्रार्थना पर जोर नहीं देते हैं, वे अकेले 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 प्रार्थना करना चाहते हैं। बहुत सारी त्रुटियां आपके जीवन में आ सकती हैं, समुदाय में आना जरूरी है। तो सामुदायिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना दोनों अनिवार्य है। सामुदायिक प्रार्थना में, सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। तूने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें शिक्षा दी है। तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए एक एक बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू इस समय हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इस समय एक साथ प्रार्थना करने की कृपा दे। छोटे छोटे दलों में, परिवार में एक साथ मिलकर, एक हृदय एक मन होकर प्रार्थना करने की कृपा दे। तूने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है कि कुछ भी मांगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें प्रदान करेगा, अगर तुम एक मत होकर प्रार्थना करोगे। एक मत होकर, एक उद्देश्य के साथ, मेल मिलाप के साथ, बिना भेदभाव के एक साथ मिलकर हृदय की गहराई से एक मन और एक प्राण होकर प्रार्थना करने के लिए हमें हरेक को कृपा दीजिए। यीशु, प्रार्थना कितनी शक्तिशाली औजार है, कितने शक्तिशाली शस्त्र है। इसको सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारे जीवन में इतनी सारी विपत्तियां, पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं को दूर करने के लिए, उसका निवारण के लिए एक साथ प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। परिवार में एक साथ प्रार्थना करने की कृपा दीजिए। छोटे छोटे दलों में एक साथ प्रार्थना करने की कृपा दीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति
आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आत्मा देने वाले प्रभु आराधना आनंद देने वाले प्रभु आराधना आत्मा देने वाले प्रभु आराधना आनंद देने वाले प्रभु आराधना 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 हो स्तुति महिमा आराधना स्तुति महिमा आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति चंगा करने वाले प्रभु आराधना छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना चंगा करने वाले प्रभु आराधना छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना 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 हो स्तुति महिमा आराधना स्तुति महिमा आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करें। अपने मन और हृदय को समय एकाग्र कीजिए, आराधना में लग जाइए। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हम पापियों के लिए संसार पर उतर आने वाले यीशु इस परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति इस समय इस कार्यक्रम के द्वारा आपके घर तक, आप जहां कहीं भी बैठे वहां तक पहुंच रही है। प्रभु की उपस्थिति को इस समय अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। आप जहां बैठे वहां पर प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हूं। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। प्रभु यीशु आह्वान करते हैं उनके साथ जुड़ने के लिए। जुड़िए इस समय, अपने हृदय को खोलिए, विश्वास को मजबूत कीजिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए। प्रभु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। हम अपनी प्यास को लेकर प्रभु के पास जाएं, अपने जीवन की हर प्रकार की भूख को लेकर यीशु के पास जाएं। प्रभु यीशु ने आह्वान किया है मत्ती 11 उसके वाक्य 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप थक गए हैं? आप बोझ से दब गए हैं, आप टूटे हैं, घायल हैं? प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने थकान को लेकर इस समय प्रभु के पास आइए। हर प्रकार के बोझ को लेकर इस समय प्रभु के पास आइए। अपने घावों के साथ इस समय प्रभु के पास आइए। विश्वास कीजिए, यीशु में आपके सवालों का जवाब है, आपकी समस्याओं का समाधान है। आज सुबह एक बहन ने फोन करके कहा,
मैसेज भेज कर कि मैं फंस गई हूं, किसी ने मुझे फंसा दिया किसी काम बात में। अभी कुछ देर पहले उन्होंने वचन भेजा है, संदेश भेजा है कि मैंने प्रभु पर भरोसा रखा और यीशु ने मुझे छुड़ा दिया। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, उसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रभु ने आवाज दी, थके मांदे बोझ से दबे लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ। प्रभु की आवाज को सुनिए, अपने जीवन के थकान को प्रभु के सामने इस समय लाइए। कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, प्रभु के सामने इस समय लाइए। अपना हृदय प्रभु के सामने खोलिए। इस संसार में किसी के सामने खोलने से क्या लाभ है, लेकिन प्रभु के सामने हम खोलेंगे। वो हमारे हृदय के अंतःस्थल की बातों को जानने वाले हैं, हमारे अतीत को जानने वाले, भविष्य को जानने वाले, वर्तमान को जानने वाले, हमारे हृदय के अंदर छिपी हुई एक एक बात को जानने वाले प्रभु। उस प्रभु के सामने सब कुछ खोल दीजिए। प्रभु के पास आइए, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के पास आना। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। हम इसको दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। हालेलुया हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, पर्वतों की ओर उठाता क्या हूँ। वहां से मुझे सहायता मिलेगी। क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वही प्रभु मेरी सहायता करता वह है। तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने न दे। तुम्हारा रक्षक ना सोए, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं इस्राएल का रक्षक नहीं इसराइल का रक्षक न तो सोता है न तो सोता और है न झपकी लेता और है। न झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक वह है। छाया की तरह वह छाया की तुम्हारे तरह दाहिने रहता है। तुम्हारे दाहिने रहता वह है। छाया की वह तरह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। तुम्हारे दाहिने रहता न है। तो दिन में सूर्य से न तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा तुम करेगा। जहाँ कहीं भी जाओगे तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वह प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, वह प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल तक। हालेलुया हालेलुया। 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 जिस तरह दासों की आंखें जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है। जिस तरह दासी की आंखें जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे हमारी आंखें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई उस हैं। पर टिकी हुई है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 जिस तरह दासों की आंखें जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है। जिस तरह दासी की आंखें जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती स्वामी हैं, के हाथ पर टिकी रहती उसी है। तरह उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करे जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे हमारी आंखें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं, उस पर टिकी हुई है। हमारी आंखें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं, उस पर टिकी हुई है। हमारी आंखें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई उस पर हैं। टिकी हुई है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं, रोग से दबे हुए हैं, वर्षों से बीमार हैं, दवा खा खा के थक गए हैं, या कुछ दिन से रोगी हैं, सारे रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए इस समय। यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति से हम लोग प्रार्थना करेंगे। We believe that the Lord is alive. हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जिंदा है। प्रभु वही कार्य करते हैं जो 2000 वर्ष पहले उन्होंने किया है। प्रभु ने अपने वचन में कहा कि मैं तुमसे कहता हूं, विश्वास करने वाले वे सारे कार्य करेंगे जो मैं करता हूं और इससे भी महान कार्य करेंगे। प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने हम उनके शिष्यों को यह शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है। आपको भी यह सामर्थ्य दिया है।
जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके शरीर के हर प्रकार के रोगों को मिटा रहे हैं। अपने रोग को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए, यीशु के अधीन कीजिए। तब यीशु ने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार यीशु को मिला है। कोई भी रोग उनकी शक्ति के परे नहीं। एक एक रोग को इस समय हम प्रभु के साथ में समर्पित करेंगे, उनके करीब लाएंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए इस समय, विश्वास के साथ अपने रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। शायद उस रोग के द्वारा प्रभु अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करने जा रहे हैं। अपने रोग को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करना, उस रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। पुराना सा पुराना रोग या अभी हाल का रोग, कोई भी रोग क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा रोग, छोटा सा छोटा रोग, प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे और ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हर प्रकार के रोग से, बड़े से बड़े रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए उस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 अभिषेक, 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 हालेलुया, 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 धन्यवाद, हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। शरीर, मन, हृदय, आत्मा और संपूर्ण घर परिवार पर, इस सारे संसार प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का अभिषेक हो। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और इस समय हम संत पापा फ्रांसिस की सुंदर प्रार्थना को दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, यीशु का पवित्र रक्त मेरी रक्षा है। यीशु के पवित्र रक्त में मुझे संरक्षण मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम आशीष ग्रहण करेंगे इस समय।
यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।